आपको एक तो चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैंने कोई नकली पेपर नहीं बनाए, मेरे सब पेपर असली हैं। और जो मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने रद्द किया जिसके ऊपर सब चल रहा है, वो सारे पेपर मैं मुंबई हाई कोर्ट में जा चुका हूँ, वहाँ पे मेरा केस चालू है और वहाँ पे सारे पेपर मैंने जमा किए हुए हैं। जी। देखिए जी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आपके ऊपर लगातार आरोप हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है आपको कि ये सिख समाज के लिए जो आपने समझो अभी तक तो कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है मामला। तो आपको लगता है कि सिख समाज के आने के नाते भी कहीं न कहीं ये सब हो रहा है? देखिए, सिख समाज से समझो जैसे मैं आया, मुझ पे मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कमलेश निकम ने कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि वकील सिंह लवाना जो है सिख समाज से आता है, इसलिए उसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, सिख समाज से जैसे मेरा समाज है, उनका बच्चा जैसे इलेक्शन में आए, जैसे पप्पू साहब ने, श्रीकांत शिंदे साहब ने, हमारे खासदार, उन्होंने जो भरोसा किया, तो हमारे सिख समाज की एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी कि हमारा बच्चा नगर पालिका के अंदर जाएगा। और वो कहीं न कहीं एकदम सही भी हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीत कर आया और बीजेपी के महासचिव, उनकी भाभी को बड़ी बहुमतों से वोटों से मैंने उनको हराया। तो कहीं न कहीं उनको तकलीफ तो हुई होगी कि एक अचानक से कोई आया, 2 दिन पहले उसको टिकट मिली और इतने बड़े वोटों से जीत के आया है। और एक गरीब परिवार का बच्चा अगर किसी अमीर को हराता है, तो कहीं न कहीं तो उनको तकलीफ होती है और हमारे समाज के लिए बहुत कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से ऐसी हुआ, बहुत दुःख की बात है क्योंकि मेरे समाज कहीं न कहीं कुमार इलानी जी से बहुत जुड़े हुए हैं। काफ़ी आशाएँ रखते हैं कुमार इलानी जी से। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी। क्योंकि जी चुनाव के दौरान भी देखा गया, आपको लेकर पूरे पैनल नंबर 6 में एक आप ही एक ऐसे उम्मीदवार थे, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काफ़ी आरोप लगाए थे। अभी देखो, आरोप लगाना और उसको सही साबित करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आरोप लगाना एक ठीक है, लेकिन आरोप लगाने के समय किसी के ऊपर गलत तरीके से उसे फँसाना, उसको टारगेट करना, ये कहीं न कहीं उनको शोभा नहीं देता है। एक गरीब घर का बच्चा अगर इलेक्शन लड़ रहा है और वो जीत रहा है, ठीक है, हार-जीत अपनी-अपनी जगह, हार भी होती है, जीत भी। अगर मैं जीत गया, तो उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए था इतना। आप देखेंगे, नासिक पे मेरे ऊपर केस किया गया, कल्याण कोर्ट में मेरे ऊपर केस हुआ है, उल्लासनगर कोर्ट में केस किया, मतलब ऐसा एक माहौल बना दिया कि इसको जेल भेजना है। जी। देखिए जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वे सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ पेपर दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये आधार कार्ड गलत था, उनके पिताजी का नाम था, वो स्कूल ही नहीं है जिसका सर्टिफिकेट आपने जमा किया है। तो इतने गंभीर आरोप गलत कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैंने भी न्यूज़ देखी। पहली बात है आधार कार्ड, उसमें आधार कार्ड से सबसे मेन होता है वहाँ पे दिया गया नंबर। वो नंबर अगर आप डालेंगे तो तुरंत आधार कार्ड की पूरी डिटेल आ जाती है, इंसान की पूरी डिटेल आ जाती है। तो कोई चूतिया ही होगा जो इलेक्शन के समय ऐसा नकली कोई आधार कार्ड देगा। और दूसरा शायद एक लाइट बिल। लाइट बिल एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी अपने मोबाइल में नंबर, कंज्यूमर नंबर डालेगा तुरंत आ जाता है। तो कोई शायद बेवकूफ़ भी होगा जो ऐसे डुप्लीकेट पेपर बना के देगा। और रही बात कुछ एक मेरे दादाजी का, वो कुछ शुक्लाल करके नाम है, तो मैं क्लियर बता देता हूँ, मेरे आधार कार्ड में विक्की दर्शन सिंह लवाना, मेरे पिताजी का आधार कार्ड है दर्शन सिंह फूल सिंह लबाना। तो शुक्लाल कहाँ से बीच में आ गया? तो मोटा-मोटी ये समझे विक्की जी, यानी आप जो बता रहे हैं पत्रकारों से बातचीत के जी। दौरान कि आपने जो पेपर जमा किए हैं, उनसे इन दस्तावेजों का कोई लेना-देना ही ऐसा माना जाए? देखो, पेपरों के बारे में तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बता सकता। जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि पेपर असली थे, नकली थे, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक अंतिम और मुख्य सवाल। जी। अब जैसा कि आप बार-बार बोल रहे हैं कि ये जो पूरा मैटर है, वो कोर्ट में विचाराधीन है। जी। इस कोर्ट में मैटर होने के बाद, विचाराधीन होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्ट के मैटर में होने कोर्ट को मैटर होने के बावजूद भी आपके ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता? देखिए, जो मीडिया के थ्रू वो कुछ भी बोल रहे हैं वन साइड बातें, जब कोर्ट में मैटर चालू है, तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए। ये जो फैसला अंतिम फैसला कोर्ट करेगा, ना कि मीडिया का।
मीडिया अपना कर्तव्य कर रही है, लेकिन जो असली और नकली वो सिर्फ कोर्ट साबित कर सकती है, ना कि ये। क्योंकि जो मेरी हेयरिंग हुई थी, आपने देखा होगा काफी नगर सेवकों के ऊपर ये चल रहे थे मुकदमा। मेरा जो मैटर था 27 दिन को मुझे नोटिस मिला और मात्र 20-25 दिन में रफा दफा कर दिया गया। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा मैनेज हुआ था। वरना एक जीते हुए नगर सेवक को आप समय नहीं दे रहे हो और अचानक से बुला रहे हो, सब रफा दफा कर खत्म कर रहे हो, तो ये सोचने वाली बात है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेताओं ने आपके खिलाफ बोला है, अभी हाल ही में जो बोला है, जी तो उसे लेकर आप कोर्ट में उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज करेंगे? नहीं, ऐसा तो खैर मैं कुछ नहीं करूंगा। देखो, सबके अपने अपने कर्म है, मुझे मेरे कर्म देखने क्यों। मैं कुछ भी अगर ऐसा करता हूँ तो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव की भाभी है वो एक लेडीज है, तो कहीं ना कहीं कुछ अपनी मर्यादा होती है। जब मैं कुछ ऐसे एक्शन ज्यादा उठाता हूँ तो सबसे बड़ा टारगेट वही होगी। मैंने उनके ऊपर जो किया है, क्यों, वो अपनी जो हद से ज्यादा हो चुका था। वो मुझे नासिक में भी परेशान करके रखे हैं, कल्याण में भी मुझे परेशान करके रखे हैं, उल्लासनगर में भी करके रखे हैं। यहाँ तक कि जब हाई कोर्ट में मैटर जा चुका है उसके बाद भी अभी तक वो चुप बैठ रहे नहीं है। अभी भी मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कुछ मेरे पर एफआईआर हुई है वापस नासिक में, जो मुझे अभी तक पता नहीं थी। जबकि नासिक का मैटर आज से 3 से 4 महीना पहले ही खत्म हो चुका है। आज 3 महीने के बाद एफआईआर हो रही है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। मैटर अगर मुझ पे एफआईआर उनको करनी थी तो उस समय किए होते थे। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था को ये लोग किस तरह से तोड़ मरोड़ रहे हैं। अब मुझे तो ये इतना जानकारी नहीं है, पर आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करने आपने मुझे पक्ष रखने का मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद।